विवादित हो गई है आपकी परीक्षा, तो फिर उस विवादित परीक्षा का रिजल्ट निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विवादित परीक्षा का रिजल्ट भी विवादित ही होगा। पहले तो देखिए, इसी 67वीं परीक्षा के बारे में बताता हूँ कि पहले ये इसका 8 मई को पिछले साल पीटी परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक कर गया आरा के केंद्र से। वो परीक्षा फिर रद्द की गई, पुनर्परीक्षा हुई। फिर बीपीएससी ने बीच में कुछ शगुफा छोड़ा कि नहीं, ये परसेंटेज के आधार पर नहीं रिजल्ट निकलेगा, वो परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट निकलेगा। सीटेट बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी आप जान ही रहे हैं कि बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि 7वीं चरण की अधिसूचना कब होगी। तो संक्षेप में क्या बात है, और सबसे हास्यास्पद बात है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि बीपीएससी 67वीं की जो परीक्षा हुई थी उसके कुछ प्रश्न को लेकर विवाद हुआ था। विवाद हाई कोर्ट में गया और अब हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पूर्व IPS अमिताभ दास। आइए उनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। सर, हाई कोर्ट ने बीपीएससी 67वीं का जो रिजल्ट था उस पर रोक लगा दी है, इस पर क्या कहेंगे? आइए, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बीपीएससी की जो 67वीं संयुक्त परीक्षा थी, तो उसके सवाल में जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे उसमें कुछ सवालों को लेकर विवाद था कि वे सवाल गलत हैं और उनको लेकर विवाद था। यही मामला पटना हाई कोर्ट गया था और कल की जो खबर है, पटना हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए अभी उसके रिज़ल्ट पर फ़िलहाल रोक लगा दी है। तो मैं तो इस फैसले का स्वागत करता हूं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि विवादित हो गई है आपकी परीक्षा, तो फिर उस विवादित परीक्षा का रिजल्ट निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विवादित परीक्षा का रिजल्ट भी विवादित ही होगा। और जब आपकी परीक्षा की बुनियाद ही गलत है, तो उस परीक्षा पर जो चयनित अधिकारी होंगे, उन अधिकारियों की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान लग जाएगा कि वो भी ठीक अधिकारी लोग चुने गए हैं या नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जो पूरे बिहार में दिखा रहा है कि कड़ी है शैक्षणिक अराजकता की। अब पहले तो देखिए, इसी 67वीं परीक्षा के बारे में बताता हूँ कि पहले ये इसका 8 मई को पिछले साल पीटी परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक कर गया आरा के केंद्र से। वो परीक्षा फिर रद्द की गई, पुनर्परीक्षा हुई। फिर बीपीएससी ने बीच में कुछ शगुफा छोड़ा कि नहीं, ये परसेंटेज के आधार पर नहीं रिजल्ट निकलेगा, वो परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट निकलेगा। उसको लेके बहुत प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा। फिर अब इसकी जब मुख्य परीक्षा हुई तो इसके कुछ जो सवाल हैं वो घेरे में आ गए हैं, विवादों में आ गए हैं। अब जो 68वीं संयुक्त परीक्षा है उसका पीटी अभी यही 12 तारीख को होने वाला है, 6-7 रोज़ बाद होने वाला है। अब उसमें शंकाएं हैं कि कहीं उसका पेपर लीक ना हो जाए। संक्षेप में ये है कि एकदम बिहार में शैक्षणिक अराजकता का दौर है। और बीच में देखिए, जो कहते हैं कि करेला पर नीम चढ़ जाना, वो बीएसएससी ने जो परीक्षा ली थी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने, वो सचिवालय सहायक की परीक्षा थी, उसका भी पेपर लीक कर गया दिसंबर में, और फिर उसमें प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुई। तो और भी से जुड़े कितने मुद्दे हैं। और वो ये सीटेट बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी आप जान ही रहे हैं कि बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि 7वीं चरण की अधिसूचना कब होगी। तो संक्षेप में क्या बात है, और सबसे हास्यास्पद बात है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, जिले जिले घूम रहे हैं समाधान करते हैं। लेकिन ये जो इतनी समस्याएं हैं, अभ्यर्थियों की समस्याएं, युवा वर्ग की समस्याएं, उनका समाधान नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब न्यायपालिका की लात इनको लगती है तब कुछ काम आगे बढ़ता है। ये सरकार लगता है कि लात का भूत हो गई है, ये बात से नहीं मानती है। तो यही सब बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी सर, बिहार बोर्ड भी इंटरमीडिएट का भी परीक्षा चल रहा है, उसमें भी खबरें आ रही हैं कि पेपर लीक हो जा रही है। देखिए, वही अभी 2-3 दिन पहले उसमें भी कुछ मीडिया वालों ने खबर चलाई थी कि पेपर लीक कर गया, बाद में शायद उसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन देखिए, इससे लग रहा है कि विश्वसनीयता का एक संकट पैदा हो गया है, आपकी साख का संकट है, कि लोगों में इतनी आशंका हो गई है कि कोई एक गलत पेपर भी वायरल हो जाता है तो लोगों को लगता है कि रियल में पेपर लीक हो गया होगा। तो ये पूरे कहीं ना कहीं पूरे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आप कहाँ ले जा रहे हैं बिहार को। जी
तो आपने देखा कि मैं बता दूं आपको कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी स्थिति जो है बदहाल है, बेहद खराब है। हर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं। बीपीएससी की बात करें और हम एसटीईटी सीटेट की भी कैंडिडेट की बात करें तो उनकी भी 7वें चरण की नियुक्ति जो है वो भी जल्दी नहीं हो रही है। हालांकि अभी शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आयोग की तरफ से उनके 7वें चरण की नियुक्ति जो है अब की जाएगी। बात बीपीएससी की करें तो उसकी पेपर भी लीक हो गई थी और बिहार में भी इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है, उसकी भी पेपर लीक की जो सवालें हैं वो अक्सर आते रहती है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की आखिर क्या स्थिति है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ NBC 24 पर।